सो गाइस सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में आज फाइनली रिकवरी देखने को मिली है और इस रिकवरी के साथ में कंपनी एक खबर यानी कि एक अपडेट भी लेकर के आई है। उसको यहां पर समझेंगे, लेकिन लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कशन किया था, हमारे इंपॉर्टेंट जोन्स और लेवल्स क्या थे, एक बार उसे सुनते हैं। आज यहां पर आने के बाद सेलिंग ज्यादा नजर आई है और ब्लू क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड भी आपको यही नजर आ रहा है। सो हमें चाहिए वापस 62 पे ताकि आपकी ये रिकवरी वापस से ब्रेकआउट के अंदर कन्वर्ट हो सके। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने यहां पर डिस्कस किया था, जो आप नीचे वाला ट्रेंड देख रहे थे अभी स्क्रीन पे, ये वाला ट्रेंड जो आप ये हॉरिजॉन्टल देख रहे हो, हम डिस्कस किया था कि हमें चाहिए 62 पे वापस से आए ताकि हमें एक ब्रेकआउट जैसी कंडीशन बनती देखने को मिले। अब 62 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है उसको अभी यहां पर चार्ट की पोजीशन पर समझेंगे, बट उससे पहले आपकी खबरों पे आते हैं। सो भैया न्यूज हमारे पास क्या है, 6% तक की तेजी इस न्यूज के बाद स्टॉक में बनी है। 381 मेगावाट 381 मेगावाट का ऑर्डर कंपनी को यहां पर मिला फ्रॉम जेलेस्ट्रा इंडिया। अब जेलेस्ट्रा इंडिया से कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर की इंपॉर्टेंस क्या है? इस ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है एसजेवीएन के प्रोजेक्ट के साथ में। एसजेवीएन का जो प्रोजेक्ट है उसी का ही ये पार्ट रहेगा। जो एनएचपीसी लिमिटेड को ये ऑर्डर मिला है, ये महाराष्ट्र में है ये प्रोजेक्ट। while Tamil Nadu portion will serve commercial and industrial power consumers yes, तमिलनाडु में जो पोर्शन रहेगा वो कमर्शियल और पावर कंज्यूमर्स के लिए रहने वाला है, वेराज महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट जो कि एसजेवीएन के साथ में रहेगा। तो ये सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड को ऑर्डर मिला है, जिसके चलते आज फाइनली तेजी देखने को मिली है। अब आते हैं आपकी बाकी की चीजों पे, लेकिन उससे पहले क्वार्टर वन के नंबर्स भी कंपनी के आने वाले। अभी नंबर्स कंपनी के आए नहीं है जून के क्वार्टर के, तो एक छोटा सा प्री एनालिसिस यहां पर लेते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है कंपनी की सेल्स की, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की। क्योंकि टैक्स परसेंटेज अगर आप यहां पर देखोगे, थोड़ा जूम इन करते हैं, अगर आपने मार्च के नंबर्स कंपनी के देखे हैं तो आपको पता है कि डेफर्ड टैक्स कंपनी का आया था, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी काफी बढ़ गई थी। तो इस क्वार्टर के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज्यादा आना बहुत मुश्किल कंपनी के लिए रहेगा ड्यू टू डेफर्ड टैक्स इन मार्च क्वार्टर। बट इस क्वार्टर के अंदर कंपनी क्या पॉसिबली दे सकते हैं उसको यहां पर समझते हैं एक बार। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्री एनालिसिस है जो कि पास्ट नंबर्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। इससे हम ये समझते हैं कि हमें क्या कुछ लेवल्स ब्रेकआउट होते देखने को मिल सकते हैं नंबर्स के साथ या पर नहीं। क्योंकि देखो, अगर अच्छे नंबर आएंगे डेफिनेटली एक ब्रेकआउट्स बनते हैं, लेकिन अगर नहीं आएंगे तो आपको पता है कि चीजें ज्यादा सुटेबल देखने को नहीं मिलती। अभी जून के क्वार्टर 2022 पे आते हैं, 1381 करोड़ हमें यहां नजर आ रहे हैं। कंपनी ने 2022 जून में मार्च के कंपैरिजन में अच्छे नंबर नहीं दिए सेल्स में। अब हम आते हैं 2023 में, तो भैया 2023 जून भी हमें यही नजर आ रही, कंपनी ने अच्छे नंबर नहीं दिए इन कंपैरिजन विद मार्च। अब आते हैं आपके 2024 जून के अंदर, तो भैया यहां पर भी आपकी सिमिलर कंडीशन रही, लेकिन 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 चेंजेस क्या है आपके पास। अब 2025 मार्च में आपको नजर आते हैं कंपनी ऑलमोस्ट हर मार्च क्वार्टर के अंदर एक बेंचमार्क लेकर के आ रही है, और 2025 मार्च में भी कंपनी का सेल्स में बेंचमार्क था। लेकिन अगर आप पास्ट पैटर्न्स को गौर से देखोगे, 2022, 23 और 24 आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, वो ये है कि 2022 की सेल्स जून की कंपनी की मार्च के कंपैरिजन में बहुत कम थी। फिर कंपनी की 23 के अंदर कम रही, बट थोड़ा सा कम बैक होता देखने को मिला, डिफरेंस इतना बड़ा नहीं था। फिर 2023 में भी वो डिफरेंस कम होता देखने को मिला। यानी कि क्या पॉसिबली कंपनी का जो मार्च और जून में डिफरेंस लगातार कम हो रहा है पिछले 3 सालों में, क्या वो डिफरेंस और यहां पर कम हो सकता है, खत्म हो सकता है? क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। क्योंकि अगर सेल्स का जो डिफरेंस यहां पर 2022 में था वो इसी तरह से अगर कम हो जाता है 2025 के अंदर, तो यस पॉसिबल है कि कंपनी मार्च 2025 के बेंचमार्क के आसपास आती देखने को मिले। अगर आपको लगता है कि यस ऐसा हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना। अगर आपको लगता है कि नहीं मुश्किल रहेगा तो आप नो लिख करके अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। वॉल्यूम देख ले तो आज हाई वॉल्यूम है, 15 करोड़ का वॉल्यूम, और अभी हम सिर्फ मिड डे के अंदर है। कल के सेशन में 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 44% की डिलीवरी थी, जो कि वीकली और मंथली बेस पर लो थी। लेकिन कल के पहले के सेशन में अगर आप जाकर के देखोगे, आपके पास लो वॉल्यूम्स तो आ रहे थे बट डिलीवरी ज्यादा आ रही थी 50s की रेंज पे। बट अब आपकी डिलीवरीज 44 की रेंज पे आ चुकी है। लेकिन हमारे पास कंसर्न अब भी यही बना हुआ है कि भैया ये सेलिंग कहां से आ रही है। आज भी 1.25 करोड़ के आसपास के सेलर हैं सुज़लोन में। 73,39,000 शेयर बाय पर है।
भैया डेली बेसिस पर 1.25 करोड़ के आसपास की सेलिंग डेली बेसिस पर आ रही है, डिस्पाइट इसके कि हम 62 से रिकवर हुए हैं, वो भी दूसरी बार सिर्फ जुलाई के महीने में। पता है आपको? नहीं, कोई बात नहीं, चार्ट पेन पे आएंगे। 42.86% की डिलीवरी मिड डे में है। अब आते हैं चार्ट पेन पे। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर लगाओ कि ये चैनल सब्सक्राइब करने लायक है तो कर देना, बेझिझक होकर के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका चार्ट पैटर्न है 62 एक बार और 2 बार। हमने 62 क्यों इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है? आपको पता है कि हमारा 66 और 68, ये जो आप ट्रेंड देख रहे हो 66 का है, और जो बॉलिंजर बैंड अभी आप देख रहे हो ब्लू क्रॉसओवर ऊपर वाला, ये 68 पे। आपको पता है इस चैनल पर अगर आप रेगुलर हो कि हमने ये दो लेवल्स 66 और 68 फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस मार्क करके रखे थे, और 62 का हमारा जोन रखा था ताकि यहां पर एक अच्छा सपोर्ट बन सके, क्योंकि एक बार यहां पर पहले भी सपोर्ट लेकर के रिवर्सल बने और आज फिर से सिमिलर कंडीशन, वही कंडीशन जो आपको यहां दिखी थी। इसी वजह से हमने 62 नीचे के लेवल में रखा हुआ था, और 3 सेशन वापस से यहां पर कंसोलिडेशन बनने के बाद में, हैंगिंग सपोर्ट बनने के बाद में, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें वापस चाहिए 62 आता हुआ ताकि आपका ब्रेकआउट बन सके, और आज वो ब्रेकआउट आपके सामने है। अपार्ट फ्रॉम दैट 66 62 आपका पुराना रेजिस्टेंस भी था, इसी वजह से जब ऊपर से नीचे आता तो ये आपका सपोर्ट का काम करता है। अब 66 आपका रेजिस्टेंस फिर रहने वाला है। हमें चाहिए कि इस बार 66 पर ब्रेकआउट दे, सस्टेन करें ताकि फर्दर ब्रेकआउट की पोजीशन बन सके। तो ये पॉसिबिलिटीज अभी आपकी हैं सुजलॉन में। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, एक और पोजीशन आपकी यहां पर स्ट्रॉन्ग बनी जिस रीजन से, वो है आरएसआई एंड एमएफआई जो कि 30s की रेंज पे। तो कहीं ना कहीं जो आपको सपोर्ट मिला 62 पे, उसके पीछे आपके 2 रीजन रहे हैं बेसिकली, अगर हम यहां पर समझे तो। पहला, कंपनी के पास ऑर्डर आया, दूसरा टेक्निकल्स, और अगर हम तीसरा पॉइंट और ले स्टैटिस्टिकल चार्ट बेसिस पे जो अभी हमने डिस्कस किया और पिछले वीडियो में डिस्कस किया था 62 जो कि पहले भी एक बार सपोर्ट बन चुका है, पुराना रेजिस्टेंस रहा है। तो 3 टोटल रीजन आपके पास आ जाते हैं कि क्यों हमें 62 से वापस से आज ये रिवर्सल बनता देखने को मिला है। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी खुद की मर्जी होनी चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बीएसए लिमिटेड और सीडीएसएल पर आज के दिन आपको वीडियो दे दिया है, और क्वार्टर 1 के बहुत से रिजल्ट्स मैं आपके साथ चैनल पर डिस्कस कर चुका हूं, प्लीज जाकर के उन्हें भी चेकआउट करना। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता अगले वीडियो में। सो गाइस, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड में आज फाइनली रिकवरी देखने को मिली है, और इस रिकवरी के साथ में कंपनी एक खबर यानी कि एक अपडेट भी लेकर के आई है, उसको यहां पर समझेंगे। लेकिन लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कशन किया था, हमारे इंपॉर्टेंट जोन्स और लेवल्स क्या थे, एक बार उसे सुनते हैं। आज यहां पर आने के बाद सेलिंग ज्यादा नजर आई है, और ब्लू क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड भी आपको यही नजर आ रहा है। सो हमें चाहिए वापस 62 पे है ताकि आपकी ये रिकवरी वापस से ब्रेकआउट के अंदर कन्वर्ट हो सके। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने यहां पर डिस्कस किया था जो आप नीचे